हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यहाँ पर 51 डेज गारंटीड क्वेश्चंस का डे नंबर 18 आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे डे नंबर 18 को। और आपको पता है कि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। क्यों? क्योंकि हम पर डे 5 क्वेश्चंस करते हैं और इन 5 क्वेश्चंस को अगर हम 51 डेज से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 255 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आपको पता है कि आईआईटी जैम में 60 क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 255 में से 60 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स सिस्टम आर पॉसिबल इन 3 डायमेंशंस। तो पहला क्वेश्चन यह है कि यहां पर कितने टाइप्स के यहां पे हमको 3D में क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल है। तो आपको पता है कि यहां पे देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, मतलब 7 तो आपके क्रिस्टल सिस्टम होंगे, 7 आपके क्या हैं? क्रिस्टल सिस्टम। और 14 क्या है आपके यहाँ पे? ब्रेवियस लैटिस, यानी कि 14। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यानी कि और आपसे क्या पूछा गया है कि हाउ मैनी टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो ये हमारे पास है 7। अगर टोटल पूछेगा तो 14 यहाँ पे ब्रेवियस लैटिस 14 है। Which of the following crystal structure has its this property? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, लेकिन गामा इज इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू ये है। मतलब कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर नहीं है, लेकिन ए बी सी ये बराबर है। तो आपको पता है कि देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइगोनल स्ट्रक्चर विच हैज ऑल लैटिस पैरामीटर इक्वल एंड नो इक्वल। तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या हो गया है? ट्राइगोनल लैटिस। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे आंसर। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक जरूरी अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि अगर आप लोग यहाँ पे आईआईटी जैम 2025 और सीयूटी पीजी 2025 को यहाँ पे टारगेट कर रहे हो, तो हम आपके लिए यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव लाइव चैंपियन बैच लेके आए हैं, जो कि आपका 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपको फ्लैट 30% का ऑफ मिल रहा है। ठीक है, तो जाइए और फटाफट से जाके इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द सेकंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हुज कन्वेंशनल यूनिट लैटिस पैरामीटर इज ए। तो आपको बताना है कि जो एफसीसी है उसका फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं एफसीसी क्रिस्टल की, तो मान लीजिए कि ये इसका एक फेस है और यहां पर रखे हुए हैं क्या? एटम्स। ठीक है, ये हमारे पास एटम है। आपको पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये ए है, ये वाला डिस्टेंस भी हमारा ए होता है। लेकिन अब इसके फेस सेंटर पे यहां पर एक एटम रखा है और ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल की जो लेंथ होती है वो होती है √2a। लेकिन अगर मैं इसको 2 से भी डिवाइड कर दूं तो सबसे छोटी लेंथ ये हो जाएगी। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि सेकंड नियरेस्ट क्या होगा है ना। तो सेकंड नियरेस्ट, तो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस तो मैंने आपको बताया ये रहा। अब सेकंड नियरेस्ट क्या बचेगा? ए। तो सेकंड नियरेस्ट नाइबर इज एट डिस्टेंस इक्वल टू ए, है ना। सेकंड नियरेस्ट नाइबर हमारा ए डिस्टेंस पर होगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर सी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन एससीपी स्ट्रक्चर। जो हमारा एससीपी स्ट्रक्चर होता है उसका हमको एन इफेक्टिव बताना है कितना होता है। एन इफेक्टिव का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ठीक है, एससीपी का जो स्ट्रक्चर है, तो एससीपी स्ट्रक्चर हैज 6 एटम इंक्लूडिंग 12 कॉर्नर एटम्स एंड 2 फेस एटम एंड 3 बॉडी सेंटर एटम्स। तो अब देखो 12 तो हमारे कॉर्नर पे हो गए, 2 हमारे फेस पे हो गए
और 3 हमारे बॉडी सेंटर पे हैं, तो अगर मैं इसको कट करता हूं तो 2 आएगा और इसको कट करता हूं 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 2, है ना। ये हमारे पास कितना है 1 और ये कितना है 3, तो आपके पास कितने आ गए 6। तो 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए फिर दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फिर से आपको मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप लोग यहाँ पर IIT जैम और CUT PG एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आप हमारी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कोई मजबूरी है, ठीक है, कि जिस टाइम पे आप हमारी क्लास होती है उस टाइम पे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए भी यहाँ पर कुछ है और वो है रिकॉर्डेड कोर्स। तो आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्लैट 30% ऑफ आपको यहाँ पे मिल रहा है और आप हमारा प्रोमो कोड IFS 30 का यूज कर सकते हैं टू गेट दिस ऑफर, ठीक है। ओके, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस आयन एंड Cl आयन इन NaCl क्रिस्टल इज इक्वल टू दिस, तो देन द लैटिस पैरामीटर ऑफ द क्रिस्टल्स। तो हमको यहाँ पे इस लैटिस पैरामीटर जो है इसका हमको बताना है क्या होगा। तो लैटिस पैरामीटर ऑफ NaCl इज, ये हमको यहाँ पे दोस्तों गिवन है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि A इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा, A इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 2 RNa प्लस और प्लस RCl नेगेटिव। तो यहां से जो A की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। तो इसको हम यहां पर इस तरीके से दोस्तों यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आ गई बात समझ में? आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस हैं इनकी वैल्यू हमारे पास 0.28 नैनोमीटर है और यहाँ पर ये इसकी वैल्यूज है। और अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूं तो A मेरे पास ये आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर, ये हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है, दिस वे। चलिए फिर अब मैं जाते जाते आपसे फिर से एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग यहाँ पे IIT जैम और CUT PG एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आपको इस एग्जाम से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक सिंगल वेबसाइट ifsonline.com पे जाना पड़ेगा और ये हमारे पास है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्स का सिलेबस मिल जाएगा, एग्जाम्स पैटर्न मिल जाएगा, एग्जाम्स कट ऑफ मिल जाएगा और मैनी मोर। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको फ्री प्राइम क्लासेस हैं, PYQs है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और पेपर एनालिसिस, ये सब कुछ आपको हमारी इस वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। तो फटाफट से जाइए और इस वेबसाइट पे जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।